हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदश्री टेट क्लासेस। तो आपको पता ही है यहाँ पे मैं आपको हिंदी की क्लासेस हिंदी पढ़ाती हूँ आपके सी-टेट और यू-टेट के लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेदश्री लर्निंग ऐप में भी जा सकते हैं। वहाँ पर जाके आपको हमारी डेमो क्लासेस प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है। आज आपका एक नया टॉपिक है। आपको पता है कि जो छोटा सा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ क्या होता है, जब वो बोलता है तो कुछ त्रुटि करता है ना, लिखेगा तो त्रुटि करेगा, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी उस लेवल की नहीं डेवलप हुई है या विकसित नहीं हुई है। तो उन्हीं त्रुटियों के बारे में हम लोग पूछ लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये बताइए कि जो व्याकरण संबंधित त्रुटियाँ हैं उसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। भाषा संबंधित त्रुटियां। तो भाषा संबंधित त्रुटियां क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखी है। आपको पता है कि बच्चा जब सुनता है तो सुनने से पहले वो क्या करता है, सुनने के बाद क्या करता है, वो उस चीज़ को उच्चारित करता है, बोलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारा उच्चारण संबंधित त्रुटियां हैं। अब देखो उच्चारण संबंधित त्रुटियों में क्या क्या आएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो उच्चारण मतलब कि जब बच्चा बोलता है ना, तो बच्चा जब बच्चा अपने आसपास के परिवेश से सुनता है और सुनने के बाद उसको बोलने की कोशिश करता है, तो बच्चे को यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं बताए जाते, इसीलिए बच्चे को नियम कानून का कोई पता नहीं होता है। वो जो चीज़ें सुनता है वो सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा उच्चारित करता है तो कभी कभी ब को व बोल देगा। जैसे उसको वन बोलना है तो वन बोल देगा, वन को वन बोल देगा। जैसे म है और भ है, इसमें भी अंतर नहीं कर पाएगा बच्चा छोटा सा। तो आपने देखा होगा कि ब को ब बोल देगा, म को भ बोल देगा, है ना। तो इसी तरीके से एक तरह से ऐसा वाला श और ये वाला श, इन तीनों में क्या हो जाएगा, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसको नहीं पता है, वो सलजम वाले में ये वाला श बोल देगा या उसमें वो वाला श बोल देगा। तो बच्चे को जहाँ पर इन वर्णों का ज्ञान नहीं होता है और इन वर्णों को वो अलग अलग तरीके से आपस में मिलाकर मिक्स करके उच्चारित करने की कोशिश करता है, वही हमारी क्या होती है, उच्चारण संबंधित त्रुटियाँ होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ब को व बोल रहा है या इस तरह से कोई अगर एग्जामिनर आपको किसी लाइन में लिखा हुआ दिखेगा तो वो हमारा उच्चारण संबंधित त्रुटियों से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात आ जाती है व्याकरण की। और जहाँ पर व्याकरण आता है, आपको पता है जहाँ पर भी व्याकरण आएगा वहाँ पर हमारे क्या आते हैं, नियम और कानून आते हैं। जिस भी मैं आपको नियम या कानून दिख गए, नियम कानून मतलब कैसा कि बच्चे ने अपनी भाषा सीख ली, मम्मी मैं जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ये सब सीख लिया। अब बच्चे को जब वो स्कूल जाएगा तो वो अपनी भाषा में नियम कानूनों को कैसे रखेगा, मतलब कि कैसे वो शब्दों को सही क्रम में रख रहा है, क्रम में रखना, सही वचन में रख रहा है, सही लिंग में रखना। मतलब कि यहाँ पर आपकी संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह हो गया, लिंग हो गया, आपका वचन हो गया, एक वचन है या दो वचन है। तो इस तरीके से बच्चा नियम और कानून को सीखता है। ठीक है, तो व्याकरण संबंधित बच्चे से कुछ त्रुटियां हो जाती है, क्योंकि अभी बच्चे को पता नहीं है कि राम घर जा रहा है, तो उसके बदले हम यह भी लिख सकते हैं कि वह घर जा रहा है। तो राम के बदले में यहाँ सर्वनाम लग रहा है। ठीक है ना, वह जा रही है, वह खा रहा है, खा रही है, तो यहाँ पर लिंग का हो रहा है, वह पुस्तक, पुस्तकें, बहुवचन, एक वचन। तो यहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर नियम कानून या हमारे संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह और वचन, लिंग, ये सारी चीज़ें दी होंगी, ये सब किससे संबंधित, हमारी व्याकरण संबंधित त्रुटियाँ होंगी। ठीक है, बच्चे को आप पहली बार स्कूल में क्या है, व्याकरण सिखा रहे हो, बच्चे को अगर आप बोलोगे ये सारी चीज़ें बताओगे तो उसमें उसको त्रुटि करेगा वो, क्योंकि उसको अभी उसने सीखा नहीं है ना। तो व्याकरण संबंधित ये त्रुटियाँ होती हैं, ये आपका हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, पठन संबंधित में। अब देखो जब बच्चा पढ़ता है, यहाँ पे सीधी सी बात है, जब बच्चा स्कूल में गया उसने व्याकरण संबंधित आपने उसको बता दिया है, शब्द ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। यहाँ पर क्या होना चाहिए, शब्द ज्ञान होना चाहिए, वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बच्चा शब्दों में, वर्णों में और वाक्यों में क्या करता है, त्रुटि करता है, बोलने पढ़ने में त्रुटि करता है ना। कभी कभी वो मात्रा नहीं पढ़ पा रहा है, जैसे औ की मात्रा नहीं पढ़ पा रहा है, कहीं पर अंक की मात्रा नहीं पढ़ पा रहा है, सही से नहीं पढ़ पा रहा है कोई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उच्चारण। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे जब पढ़ रहा है तो उसको उच्च में नहीं बोलना पा रहा, उच्चारण ऐसे करके बोल रहा है, उच्चारण को उच्चारण पढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर मात्राओं का, शब्दों का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर शब्दों संबंधित ये वाली जो है त्रुटियाँ बच्चा करता है पढ़ने में, समझने में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो उसके बाद है लेखन संबंधित। अब हमारी लेखन संबंधित त्रुटियाँ भी इससे ही रिलेटेड होती हैं। क्यों, जब बच्चा यहाँ पर आपके शब्द को या वर्णों को या वाक्यों को अच्छे से सही क्रम में नहीं रख पा रहा है या उसको पढ़ नहीं पा रहा, तो बच्चा क्या लिख पाएगा। आपने मान लो एक
एक पेड़ के बारे में बच्चे को पूरा एक पाठ पढ़ा दिया है। अब आप बच्चे से बोलो बेटा आपने ये पाठ पढ़ लिया, अब अपने शब्दों में इस पाठ के बारे में लिखो। तो बच्चा जब लिखेगा, जब बच्चा इसी पाठ को लिखेगा, लिखना शुरू करेगा, तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, यहाँ पे शब्दों में त्रुटियां करेगा, है ना, वर्णों में त्रुटियां कर देगा, कभी कभी मात्राओं में त्रुटियां कर देगा, मात्राएं क्या लगा देगा, मात्राओं में त्रुटियां कर देगा। तो ये जो लिखन संबंधित हमारी क्या होती है, वो सारी हमारी किससे संबंधित होती हैं, इन्हीं से संबंधित होती है, पठन और इसी। तो बच्चा क्या करता है, लिखने में इनमें मिस्टेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है शब्दावली संबंधित त्रुटियाँ। अब देखो शब्दावली संबंधित त्रुटियों का मतलब सीधा सीधा यही है कि बच्चे को एक पूरा पूरा शब्द पढ़ना है। जैसे कि उसने देहरादून लिख दिया है मैंने, ठीक है, या मैंने लिख दिया यहाँ पे महाराणा प्रताप, मैंने लिख दिया महाराणा प्रताप, ठीक है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, शब्द है, एक शब्दावली है पूरी, ठीक है। तो बच्चे का इतना बड़ा शब्द है, तो छोटा बच्चा है, अभी नई नई क्लास में गया है, फर्स्ट में गया है, सेकंड में गया है, तो बच्चा इतने बड़े शब्द को क्या पढ़ पाएगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, महाराणा ताप, इस तरीके से वो बड़े सेंटेंस को भी क्या करेगा, मिस्टेक करेगा बोलने में। तो समझ में आ रहा होगा, शब्दावली का मतलब है कि बच्चे को सही शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चा क्या है, कभी कभी जब बच्चा विकसित नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, तो वो उच्चारण संबंधित गलतियाँ भी करेगा, व्याकरण संबंधित भी करेगा, पठन संबंधित भी करेगा, लेखन संबंधित भी करेगा, और उसके बाद आपकी शब्दावली वाली मिस्टेक भी करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम भाषागत त्रुटियों के प्रकार पढ़ लेते हैं कि त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो जो त्रुटियों के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यवस्थित त्रुटि, जो व्यवस्थित तरीके से होती है, और दूसरी होती है अव्यवस्थित त्रुटि, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं क्या है। देखो व्यवस्थित त्रुटि का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं इसको समझा देती हूँ। व्यवस्थित त्रुटि का मतलब होता है, यहाँ पर परिवेश की बात आती है, सीधी सीधी बात है कि बच्चा जब अपने परिवेश में पढ़ता है, ठीक है, परिवेश से वो अपनी भाषा सीख रहा है। अब यार जब परिवेश से अपनी बच्चा भाषा सीख रहा है, तो वहाँ पर उसको ज्ञान तो नहीं होगा वर्णों का, उसको नहीं पता कि वहाँ पे नियम कानून क्या है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग जब बोलते हैं अपने घर में तो पहले बोलेंगे कि बेटा इसमें ये वाली संज्ञा लगेगी, तब तुम खाना बोलना, ठीक है, खाना तुम्हारी ये है, सर्वनाम है, ये संज्ञा। ऐसे हमें घर में नहीं पढ़ा, वो सीधा सीधा बोलना है, सीधी सीधी बात है ना। तो यहाँ पे परिवेश की बात आती है, जो परिवेश में बच्चा सुनता है उसी को ही बोलता है। तो ये कैसी है, बिल्कुल व्यवस्थित है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, बिल्कुल स्थिर है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल स्थिर है, ये अलग नहीं रह सकती, ये बिल्कुल सीधी रहेगी। जैसे लोग बोल रहा है, जैसे वो सुन रहा है वैसे ही बोलेगा। अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने कोई त्रुटिबद्ध शब्द बोल दिया है, तो छोटा बच्चा वही सुनेगा और वही बोलेगा। तो परिवेश से ही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका अगर उपचार करना है, अगर आप इसका उपचार करोगे तो सीधी सी बात है कि जो भी परिवार का संबंधित, परिवार का जो परिवेश है, उन्होंने हर शब्द को कैसे करना है, बिल्कुल त्रुटि नहीं होनी चाहिए, शुद्ध शब्द होना चाहिए, शुद्ध शब्द, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि परिवार में हम सारे के सारे लोग शुद्ध शब्द बोलेंगे। जब सारे शुद्ध शब्द बोलेंगे तो उसी से ही बच्चा क्या करेगा, उस शुद्ध शब्द को दोहराएगा, है ना। बच्चा भी शुद्ध शब्द दोहराएगा, अगर गलत बोलोगे तो बच्चा गलत बोलेगा। तो यही क्या होती है, व्यवस्थित होती है, जो क्रम से चली आती है, ठीक है। अब यहाँ अव्यवस्थित का मतलब क्या है, जो बिल्कुल अव्यवस्थित है, हड़बड़ी बोल सकते हैं एक तरह से, हड़बड़ी। यहाँ पर क्या होता है कि आप हड़बड़ी में या फिर गुस्से में बोल सकते हो, है ना, या क्रोध में आकर, है ना, या एटीट्यूड बोल लो, है ना। तो इस तरह में आके आप लोग जब बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल देते हो ना, तो जब यहाँ पे क्रोध में, हड़बड़ी में आके जल्दीबाजी में कोई शब्द का उच्चारण करते हो, कोई शब्द को लिखते हो, तो यहाँ पर त्रुटि होती है ना। तो ये त्रुटि इस तरह से आती है। ये वाली त्रुटि कहाँ से आती है। अब इसका उपचार क्या है, देखो इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि आप हड़बड़ी में, गुस्से में बोल रहे हो, क्रोध में बोल रहे हो, तो आपको यहाँ पे शांत रहना है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको अपना दिमाग शांत रखना है। जब आप कुछ बोल रहे हो तो आप लोग को अपना एटीट्यूड पीछे रखना है और अपने आप को शुद्ध करके बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। खुद में खुद से सुधार करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, परिवार की जिम्मेदारी है और यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है। तो आप समझ रहे हो, ये अवस्थित है, बिल्कुल अवस्थित है। अवस्थित क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हड़बड़ी है, क्रोध में, गुस्से में आकर आपने कोई चीज़ सुन लिया और उसको बोल दिया, उच्चारण कर दिया। तो अगर आप क्रोध में ही वो चीज़ें बोलोगे तो फिर वो दिमाग में भी वही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, हमारी भाषागत त्रुटियों के प्रकार, व्यवस्थित और अव्यवस्थित, ठीक है। अब कुछ विकार होते हैं बच्चों के अंदर, कुछ विकार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार बच्चे में आ जाते हैं। तो उसे कैसे हैंडल करना है और वो कैसे होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।